हेलो, मैं हूं अपिल सिंह और आज हम बात करते हैं यूपी बोर्ड के कक्षा 12 की इंग्लिश पर। कक्षा 12 में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम कैसा होगा या पेपर कैसा आएगा, तो इसी पर हम डिस्कस करेंगे आज। हमारे पास एक सैंपल पेपर है, जो हमारे ही विद्यालय का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर है। आपको हम इसमें कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कौन-कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं और वही परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादातर पूछे जाते हैं और वही उन्हीं में से कोई न कोई प्रश्न आ भी जाता है, हर वर्ष आता है। तो आज हम बात करते हैं एक बोर्ड के सेट पर कि आपको यूपी बोर्ड में रिजल्ट अच्छा बनाने के लिए कैसे प्रश्न पत्र को हल करना है और किस किस प्रश्न का कैसे उत्तर देना है और ग्रामर के सेक्शन को कैसे हल करना है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते समय चलिए फटाफट हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज हमारा जो दिया गया है, ये हमारे पास दिया गया है। इसमें आपको 15 मिनट अतिरिक्त दिए जाते हैं। पढ़ने के 3 घंटे का समय होता है, जो 15 मिनट आपको अलग से दिए जाते हैं। जो 15 मिनट होते हैं दिए जाते हैं, ये 15 मिनट्स आपको दिए जाते हैं परीक्षा में प्रश्न पत्र को भली प्रकार से पढ़ने के लिए। आप इनको भली प्रकार से पढ़िएगा पेपर्स को, क्योंकि जब आप अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे तभी आप इनके उत्तर दे पाएंगे। और ये डिवाइड आपको दिया जाएगा, जो पेपर दिया जाएगा वो ABCD 4 भागों में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में होगा रीडिंग, जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है। सेक्शन ए में रीडिंग होगा, बी में राइटिंग होता है, सी में ग्रामर होता है और डी में होता है हमारा लिटरेचर। ए को आपको पढ़ करके हल करना है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर अनसीन पैसेज, हम थोड़ा सा इसको ऊपर किए दे रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारे पास अनसीन पैसेज है। सेक्शन ए है, ए रीडिंग में होता है, बी में हमारा आ जाता है राइटिंग में लिखना पड़ता है, वो भी आपको देखते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं लाइफ ऑफ शिवाजी। अनसीन पैसेज को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक उसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले आपको उस आंसर को भली प्रकार से पढ़ना है, वेल स्टडी करना है उसको। तो पढ़ना शुरू करते हैं हम। लाइफ ऑफ शिवाजी, शिवाजी का जीवन वॉज था फुल ऑफ एक्शन। एक्शन माने होता है कार्य से भरा हुआ, एंड अचीवमेंट उपलब्धियों से परिपूर्ण। जीवन उनका कार्यों और एक्शन से भरा हुआ था। ही विल्ट, उन्होंने विल्ट किया मतलब बनाया, अ लार्ज एंड ब्रेव आर्मी, उन्होंने एक बहुत विशाल बड़ी सेना बनाई। एंड लेड द फाउंडेशन, और लेड द फाउंडेशन मीन्स नींव रखी, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेट, एक संगठित राज्य की। उन्होंने बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया और एक संगठित राज्य की स्थापना की, जिसका नींव डाला। जस्ट वाई फोर्स, जस्ट वाई फोर्स मतलब ठीक बल पूर्वक, ठीक है, बल से, ऑफ हिज अचीवमेंट, अपनी उपलब्धियों के बल से, एंड पर्सनालिटी और व्यक्तित्व के बल से, ही शेप्ड, उन्होंने आकार दिया, द मराठास इनटू अ नेशन, मराठा को एक राष्ट्र के रूप में। उन्होंने अपनी पर्सनालिटी और अचीवमेंट की बल के द्वारा, अचीवमेंट या उपलब्धियों और व्यक्तित्व के आधार पर मराठा को एक राष्ट्र का रूप दिया। मैनी ऑफ हिज क्वालिटीज, मैनी माने कई सारी, ऑफ हिज क्वालिटीज मीन्स विशेषताओं में से बहुत सारी विशेषताएं, वर रेयर दुर्लभ है इन दिस एज, इस युग में। उनकी जो विशेषताएं थी, तो आज के युग में बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जो आज दुर्लभ हैं, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। कि उन्होंने परफॉर्म्ड नॉट ओनली लाइन ओल्ड हिंदू, उन्होंने केवल, ये यहाँ पर शायद छूट गया है, पेपर में देख लेते हैं, फिलहाल लाइन ही होगा। उन्होंने ओनली दी ओल्ड है, यहाँ पर दी ओल्ड है, ये यहाँ पर ही परफॉर्म उन्होंने किया, नॉट ओनली द हिंदू, दी ओल्ड हिंदू रिलीजन, उन्होंने केवल, यहाँ पर ये दा लिखा हुआ है, दी ओल्ड हिंदू रिलीजियस राइट्स, उन्होंने केवल हिंदू पुराने प्राचीन हिंदू अधिकारों पर ही अच्छा कार्य नहीं किया, बट ऑल्सो, बल्कि भी प्रैक्टिस अभ्यास किया, ब्रॉड माइंडेड टॉलरेंस, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा मात्रा में सहन शक्ति का भी विस्तार किया, मतलब सहनशीलता भी दिखाई। अब मुसलमान, एक मुस्लिम होली मैन, एक जो धार्मिक व्यक्ति होता है, पवित्र व्यक्ति, वॉज एज रिस्पेक्टेड, उतना ही सम्मानित था, टू हिम, उनके लिए, एज ए ब्राह्मण, जितना कि ब्राह्मण, वो मुस्लिमों का भी उतना ही सम्मान करते थे जितना वो किसी एक
मुस्लिम का करते थे या किसी मतलब मुस्लिम का भी उतना ही सम्मान करते थे जितना वे किसी एक ब्राह्मण का करते थे। ही वुड काज नो हार्म, वो किसी भी नुकसान का काज नहीं बने, कारण नहीं बने, ठीक है, टू एनी होली बिल्डिंग ऑफ इस्लाम, वो इस्लाम की किसी भी धार्मिक बिल्डिंग के लिए कोई नुकसान का कारण नहीं बने, किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई। ही कुड पनिश सेवरली, उन्होंने बहुत सारे लोगों को दंड दिया, पनिश किया, सेवरली गंभीरता से दंड दिया। बट लेकिन ही वॉज नॉट बाई नेचर इधर क्रूल, ना तो वो स्वभाव से निर्दयी थे, और ब्लडी थर्स्टी, ना तो वो खून के प्यासे थे, मतलब कि उन्होंने किसी भी ऐसी चीजों के हिसाब से कत्ल या किसी चीज का नुकसान नहीं किया जो खूनी या निर्दयी तरीके से उनको व्यवहार लिया जाए। टुवार्ड्स टुवार्ड्स वीमेन, टुवार्ड्स वीमेन, औरतों के लिए ही डिस्प्लेयर, उन्होंने दिखाया अ जेंटल ट्रीटमेंट, एक बहुत ही सजनता वाला व्यवहार। ही स्पिरिचुअल लेसन्स, उनके जो धार्मिक शिक्षाएं हैं, विच ही हैड लर्नड, जो उन्होंने सीखी थी, फ्रॉम हिज मदर, अपनी माता जी से, वर स्ट्रेंथ बाय हिज फेमस गुरु रामदास, उन्होंने अर्नड, यहाँ पर शायद अर्नड है जो इसमें पेपर में हम देख लेते हैं फिलहाल। स्ट्रेंथ फ्रेंड्स बाई, जो उन्होंने कमाई थी यानी प्राप्त की थी, यहाँ पर छूट गया है ये जितना, गुरु रामदास से, अपार्ट फ्रॉम हिज पेक्युलर जीनियस, उनकी जो विशेषता थी, बुद्धिमानी का जो एक हिस्सा है, ही वॉज अ नोटेबल एग्जाम्पल, एक बहुत ही नोटेबल एग्जाम्पल है, लिखने योग्य उदाहरण है, अवार्ड जो कुछ दी ओल्ड हिंदू, प्राचीन हिंदू ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग थी, शिक्षण था, कुड प्रोड्यूस, उत्पन्न कर सका। ये तो हमारा था इसका पैसेज। अब हम इसकी क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड शिवाजी लीड, व्हाट काइंड, किस प्रकार का लाइफ जीवन शिवाजी लीड, शिवाजी ने व्यतीत किया, या किस प्रकार का जीवन शिवाजी व्यतीत करते थे। तो शिवाजी जीवन कैसा व्यतीत करते थे, शिवाजी का जीवन बहुत ही अचीवमेंट और पर्सनालिटी से भरा हुआ जीवन था, ठीक है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा शिवाजी, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा शिवाजी, यहाँ से उठाइएगा शिवाजी, अब लीड का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लेड, ठीक है, अ लाइफ, लीड अ लाइफ फुल ऑफ अचीवमेंट, से आपको फिर इन अचीवमेंट्स एंड पर्सनलिटी एंड ग्रेट पर्सनलिटी, ठीक है। इस तरीके से आपको आगे पूरा करना है, बहुत लंबा नहीं लिखना होता है, बस आपको इतना लिखना है कि आपको 3 नंबर मिल जाए, क्योंकि ये आपको अनसीन पैसेज 15 नंबर में दिया जाता है। 15 नंबर आपके, अगर पहला क्वेश्चन आपने अनसीन पैसेज ठीक से किया तो आपके अगले क्वेश्चंस भी अच्छे ही रहते हैं। अगला देखिए, व्हाट वाज शिवाजी ट्रीटमेंट टुवर्ड्स इस्लाम, अब इस्लाम के पक्ष में शिवाजी का क्या बिहेवियर रहा, तो इस्लाम के पक्ष में उनका कोई गलत बिहेवियर नहीं रहा था, और वो तुम्हें आप तो आपको लिखना है शिवाजी ट्रीटमेंट टुवर्ड्स इस्लाम वाज था, ठीक है, क्या था कि उन्होंने किसी भी मुस्लिम को अपमानित नहीं किया, वो मुस्लिमों के साथ वैसे ही व्यवहार करते थे जैसे वो किसी ब्राह्मण के साथ करते थे। तो इसमें आपको लिखना है शिवाजी ट्रीटमेंट टुवर्ड्स इस्लाम लाइक अ हिंदू धर्म या हिंदू रिलीजन्स, हिंदू रिलीजन्स की तरह वो इस्लाम का भी सम्मान करते थे। ही नेवर इंसल्टेड एनी मुसलमान, ही रिस्पेक्टेड अ मुसलमान एज अ ब्राह्मण, ब्राह्मण के रूप में इसको वो सम्मानित करते थे। दूसरा, हाउ डिड ही बिहेव टुवर्ड्स वुमेन, और उन्होंने विमेन से कैसा व्यवहार किया, तो विमेन का व्यवहार उन्होंने यहाँ से लिखा हुआ ट्रीटमेंट किया था टुवर्ड्स विमेन, ये यहीं से मिल जाएगा, ही डिस्प्लेड अ जेंटल ट्रीटमेंट, तो आपको लिखना है ही, यहाँ डी हटाएंगे, यहाँ हो जाएगा बिहेव्ड, ही बिहेव टुवर्ड्स विमेन लाइक अ जेंटल ट्रीटमेंट, वो बहुत ही सज्जनता वाला व्यवहार उन्होंने महिलाओं के साथ में किया था। व्हाट वाज द रूल, क्या रोल है आप इस गुरु ने, गुरु को रामदास इन लाइफ, अब उनके जीवन में रामदास का, उनके गुरु का क्या योगदान है, योगदान क्या है, तो ये आपको लिखना है, योगदान उनका ये था तो यहाँ से आपको लिखना है ये फेमस गुरु, यहाँ से लिखना है ही हैड लर्नड फ्रॉम हिज मदर वर स्ट्रेंथड, ठीक है, बाय हिज फेमस गुरु रामदास, तो उन्होंने अपनी माता से जो सीखा था वैसे ही उन्होंने अपने गुरु से भी बहुत कुछ सीखा था, तो गुरु से जो उन्होंने मिला था वो आपको इसमें योगदान उनका लिखना है, गुरु का जीवन में उनके क्या योगदान था, तो गुरु का उनके जीवन में बहुत योगदान था, लॉट ऑफ रोल ऑफ हिज गुरु इन शिवाजीज लाइफ। अगला है राइट दी अपोजिट
ऑफ अचीवमेंट। तो अचीवमेंट जो वर्ड है इसका अपोजिट लिखना है, तो इसका अचीवमेंट मीन्स होता है उपलब्धि, तो इसका जो एंटोनिम आपको लिखना है वो हो जाएगा फेलियर। फेलियर। अगला दिया ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का अपोजिट वर्ड, इसका भी अपोजिट वर्ड लिखना है, तो इसका आप लिखिएगा मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है व्यवहार करना। ट्रीटमेंट तो इसका उल्टा हो जाएगा मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार करना। उसके बाद दिया गया जीनियस। जीनियस का होता है सिनोनिम। जीनियस का सिनोनिम आपको लिखना है पर्यायवाची, इसका मतलब होता है इंटेलिजेंट, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंटेलिजेंट, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में आपको राइटिंग करना है, मतलब लिखना है इसमें, तो प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, इस पे आपको 150 से 100 से 150 शब्दों में लिखना है, 10 नंबर का ये आपका आता है। तो इसमें आपको आप या तो करप्शन पर लिख दीजिए, करप्शन क्या है, या फिर आप योर एम्बिशन इन लाइफ, जीवन में क्या बनना चाहते हैं, एम्बिशन आपकी महत्वाकांक्षा क्या है, टीचर बनने की, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, जो भी बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट या मैथमेटिक्स मैथमेटिशियन या इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन, वो आपको अपना उसमें एम देना है। इसमें कोई विशेष बात नहीं लिखने वाली, आप अपने ही बारे में लिखना कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो क्यों बनना चाहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, आपको अच्छा क्यों लगता है प्रोफेशन, ये उसमें लिखना है। अगर आपको लिखा हुआ चाहिए तो हमारा वीडियो मिल जाएगा आपको, इसमें जेड वाई करके हमने इसमें दे रखा, उस पर लिखा है जेड वी करके लिखा, आपको मिल जाएगा। सेट जो प्रीवियस ईयर का उसमें दिया गया था, आप हमारे इस वीडियोस स्लाइड में जाइएगा, आपको उसमें मिल जाएगा। आप इसमें योर एम्बिशन, मोबाइल फोन, बोन और वेन, ये क्या है, मतलब आशीर्वाद है या ये वेन है, मतलब आशीर्वाद है या श्राप है, दोनों में से किस 3 दिए गए, आपको एक लिखना है, जो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद दिया गया राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। अब आपको ये भी मिल जाएगा, हमारा वीडियो आप इसमें देखेंगे तो हम आपको अगले वीडियो में अपलोड करा देंगे। लेटर लिखना है आपको एडिटर न्यूज़पेपर, ठीक है, एक अखबार को लिखना है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार आपके यहाँ पानी की सप्लाई जो है रुक जाती है, मोहल्ले में दिक्कत होती है पानी की, इसलिए आपको एक पत्र लिखना है। तो ये हम आपको अभी इस पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा, वैसे आप देखेंगे तो, नहीं तो अगली इसमें हम इसका लिंक आपको इसी वीडियो में बाद में दे देंगे, जहाँ से आप ये लेटर्स हमारा आप ले सकते हैं। अगला हमारा दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सेक्शन सी। सी में होता है ग्रामर। अब इसमें ग्रामर आपकी जो आती है, इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 5 जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर के यहाँ पर हैं। तो ये आपके जितने ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनको हम देख लेते हैं पहले कि कितने आपको करने हैं। पहला दिया गया हमारा है द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीम एज ऑफ द रॉक। ये पहला सेंटेंस है, द ड्राइवर, ड्राइवर होता है चालक, ठीक है, स्टूड खड़ा है, एट द एक्सट्रीमेस्ट, एक्सट्रीमेस्ट मीन्स होता है बिल्कुल सबसे ज्यादा, एज मीन्स किनारे पर, ऑफ द रॉक चट्टान की। तो इसमें आपको एरर ढूंढना है, व्हाट इज विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इसमें एरर क्या है, गलती क्या है, तो गलती देखिए यू स्टूड, तो सेकंड फॉर्म, ठीक है, एज मीन्स किनारा होता है, ऑफ मीन्स का होता है, द एक्सट्रीमिस्ट में जो लिखा हुआ है एज का मतलब होता है कगार, वो पहले से ही कगार है। मान लीजिए हमारे पास ये एक चट्टान है, ठीक है, ये कोई भी चट्टान है, यहाँ पर कोई चीज रखी हुई है, तो इस बिल्कुल किनारे पर है, कगार पर है, तो उसके लिए एक्सट्रीमिस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रहेगा एट द एज ऑफ द रॉक। तो ये वर्ड यहाँ पर गलत लगा दिया गया है, सुपरफ्लस है, तो इसमें गलती हमारी है सेकेंड वाले में, तो सेकेंड वाला हमारा विकल्प सही है, ठीक है। अगला दिया गया था फ्रेज पिक होल्स इन। पिक होल्स इन का मतलब होता है, देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा सही होगा, पिक होल्स इन का मतलब, ठीक है, फाइंड फॉल्ट विद, या टू इंसल्ट समवन, किसी का अपमान करना, या पंचुएट करना, नहीं पंचर करना मतलब छेद करना, या टू अटैक आक्रमण करना। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा पिक होल्स इन का मतलब होता है त्रुटियां ढूंढना, गलती ढूंढना, तो इसमें आएगा फाइंड फॉल्ट, गलतियां निकालना। तो इसमें विकल्प हमारा सही है पहला वाला, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सिनोनिम ऑफ एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, तो यहाँ पर नाइस मीन्स तो अच्छा होता है, एक्सीडेंटल मीन्स होता है दुर्घटनात्मक, जो दुर्घटनात्मक हो, क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक, उत्सुक जो बहुत ज्यादा उतावला हो किसी चीज के लिए। और दिया है सेवर, सेवर का मतलब होता है गंभीर यानी तीव्र, ये होता है तीव्र,
तो तीव्र आपको मिला देना है, तो ये आपका विकल्प सही है थर्ड, इसमें आपका तीसरा आएगा शेवर। उसके बाद दिया गया सिनोनिम ऑफ वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है विशेषता, यानी एक कोई गुण, ठीक है। तो जो वर्च्यू है इसका एंटोनिम लिखना है, एंटोनिम भी पूछ सकते हैं, या हो सकता है ऐसे लिख दें अपोजिट वर्ड, ये कभी कभी अपोजिट वर्ड भी दे देते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं, अपोजिट भी दे देते हैं। तो अपोजिट और एंटोनिम दोनों का सेम मतलब होता है, आपको उल्टा उसका विलोम ही लिखना है। तो वर्च्यू का मतलब होता है विशेष गुण, और फ्रॉड मीन्स होता है, फ्रॉड तो जानते ही है, फ्रॉड मीन्स झूठ बोलना होता है। उसके बाद क्राइम मीन्स अपराध होता है। वीकनेस मीन्स होता है दुष्टता। तो इसमें से आपको वर्च्यू का उल्टा लगाना, तो वर्च्यू का मतलब होता है वाइस, जो कि होता है बुराई, ये एक अच्छाई है और ये है खराबी, तो इसमें आएगा वाइस। वाइस मीन्स होता है बुराई। अगला है वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस फॉल्ट इज एन, वन माने वो व्यक्ति हु जो अबंडेंस बहुत बड़ी मात्रा में हिज रिलीजियस अपने धर्म की फॉल्ट गलतियों ढूंढता है, इजन कहलाता है, जो अपने ही धर्म में बहुत सारी गलतियां ढूंढता है, गलतियां उसको छोड़ देता है, सीधा मतलब धर्म को जो छोड़ देता है। तो एथिस्ट तो नास्तिक होता ही है, ये तो होते हैं वो लोग जो ईश्वर को नहीं मानते, उन्हें बोलते हैं एथिस्ट। और जो होते हैं इनफाइडल, इनफिडल, इनफिडल को ये होता है बेवफा, अगर बेवफा की नहीं पता तो याद कर लो, ये होता है बेवफा। और ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, जो आशा करते हैं लोग, जिनको हम बोलते हैं आशावादी, ऑप्टिमिस्ट, जो आशावादी लोग होते हैं वो ऑप्टिमिस्ट होते हैं। उसके बाद बचा हमारा अपोस्टेट, ये होता है अपने मतलब स्वेच्छा से धर्म को छोड़ने वाला व्यक्ति, जो अपने ही धर्म है, अपने ही धर्म का व्यक्ति होकर अपने ही धर्म में गलतियों को ढूंढता है, उसे बोलते हैं अपोस्टेट। वो धर्म स्व इच्छा से धर्म को, स्वेच्छा से धर्म त्यागना, उसे बोलते हैं अपोस्टेट। तो इसमें आपका आएगा नंबर 2, इसमें आपका विकल्प जो सही है वो नंबर 2 वाला सही, यानी सेकेंड पार्ट आपका इसमें करेक्ट है। अगला दिया गया चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आगे देखिएगा, ये भी 2 नंबर का है। आपका जितने भी ग्रामर सेक्शन सी में क्वेश्चन है वो सभी 2-2 नंबर के हैं। स्टोरी आपकी आएगी वो 5 नंबर की आएगी, बाकी आपके 2-2 नंबर के हैं सभी। तो ही सेड वी आर ऑल सिनर्स, तो इसमें लिखा है ही सर, उसने कहा, यानी वी ही माने ही, उसने। अब यहाँ पर ये देखिए, ये कैसा है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है, यहाँ से बंद होगा, यहाँ पर छूट गया है टाइपिंग में, तो यहाँ हो जाएगा सेड का सेड ही रहेगा, ठीक है। ही सेड, यहाँ लग जाएगा दैट। और जब ये वी ऑल सिनर, ये हमेशा सत्य रहने वाली बात हो, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा उतार देना है, वी आर ऑल सिनर्स, हम सब के सब कैसे हैं, हम सब पापी हैं, ठीक है, सिनर्स। अगला दिया गया ही सर, उसने कहा, ओह व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, क्या अवसर है, ये है एक्सक्लेमेटोरी, तो इसको बनाने के लिए आपको करना है ही एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, यहां हो जाएगा ही, सॉरी इसको हम हटा देते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा ही exclaimed, he exclaimed with सरप्राइज, क्योंकि यहाँ पर है सरप्राइज, आश्चर्य किया है उन्होंने, सरप्राइज दैट, ये ऐसे आपको लिखना, he exclaimed with सरप्राइज दैट इट was a great opportunity, आपको इसमें इट अपने पास लगाना है, it was a great opportunity, वो बनेगा इधर अपॉर्चुनिटी, ऐसे बनाना है। अगला सेंटेंस हमारा दिया गया है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, इसमें आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं कि बहुत ज्यादा थिकनेस थी उसमें, हाँ। तो ये है ही इज पुअर, ही इज कंटेंट, इसे बनाना है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरी सिंपल, इसमें देखिए जब एक व्यक्ति की 2 विशेषताएं दी हों, सिंपल सी बात याद रखिएगा, हम इसको बहुत ही आसानी से आपको बता दें, अगर कॉम्प्लेक्स बनाना हो और एक व्यक्ति की 2 विशेषताएं दी हों, जैसे मान लीजिए ए है, अब ए की 2 विशेषताएं, ये इधर कोई विशेषता है और एक विशेषता ये है, जब एक व्यक्ति की 2 विशेषताएं दी हों, एक ही व्यक्ति ने 2-2 कार्य किए हों एक साथ, जैसे यहाँ पर क्या है,
यही कोई है, ये गरीब है और ये कंटेंट है। तो इसमें जब विरोध वाली बातें हों, दो सेंटेंस हों, दोनों आपस में विरोध प्रकट करते हों, मतलब कंट्रास्ट करते हों, तो वहां पर लगाना पड़ता है दोनों में कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इधर और इधर और दो यहाँ लगेगा तो ये बन जाएगा ही इज, पहले लगा लीजिएगा ऑल दो, पहले आप लगा लीजिएगा ALTHOUGH, ऑल दो ही इज पुअर, ऑल दो ही इज पुअर येट, अब आपको लगाना है येट ही इज कंटेंटेड। इस तरीके से बनाना है आपको। जब विरोध हो, आपस में विरोध वाली चीजें हो, एक ही व्यक्ति के दो गुण हो, दोनों आपस में विरोध प्रकट करते हो, तो आपको लगाना है और दो लगा दीजिए या ऑल दो लगा दीजिए, कोई एक लगाना है आपको, चाहे दो लगा दीजिए चाहे ऑल दो। अगर आप ऑल दो लगाएंगे तो आपको वेट लगाना पड़ेगा और दो लगाएंगे तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा, ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज कंटेंटेड, मतलब वो गरीब है फिर भी संतुष्ट है। अगला दिया गया सिंपल, ही रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ता है, और वो ही रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद द बुक वॉज ओल्ड, और किताब कैसी है, पुरानी। और ये तो बहुत ही सिंपल है, जहां पर कोई एक नाउन दिया गया, उसका एडजेक्टिव दूसरे सेंटेंस में दिया गया, उस एडजेक्टिव को उठाओ, उस नाउन से पहले रख दो, बन गया सिंपल। जैसे यहाँ पर किताब है, किताब कैसी है, बुक दी गई है, बुक हमारी है वो ओल्ड है, यहाँ पर इस दी गई ओल्ड इसकी, यहाँ सीधा सीधा लिख दो ही रीड्स, अब यहाँ हो जाएगा एन ओल्ड, यहाँ जोड़ दीजिए बुक से पहले, बन गया हमारा बस ही रीड्स एन ओल्ड बुक। इतना ही सिंपल बनेगा, क्योंकि एडजेक्टिव वहां दिया गया, बुक भाई हमारा जो उसमें दिया गया है, यानी दूसरे जो पहला सेंटेंस उसका ऑब्जेक्ट है, वो पहले सेंटेंस मतलब पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे का सब्जेक्ट है, और जो हमारा दिया गया वो उसके बाद ओल्ड वो हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है वो बुक की विशेषता है, वो बुक के आगे उसे हमें लिख देना है। अगला दिया गया हमारा है सी चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा दिया गया इसको पैसिव बनाना है। तो पैसिव में सबसे विशेष बात ये होती है कि हमको पैसिव बनाने के लिए एक चीज चाहिए होती है, वो होती है हमारी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव के लिए आवश्यक है। ये चीजें हमें जरूर जानकारी होनी चाहिए इसकी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें इट इज टाइम वाले सेंटेंस ये अक्सर बोर्ड में पूछ दिए जाते हैं, पूछा भी गया कई बार है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है बोर्ड में, जैसे इसमें इट इज टाइम लिखा हो, तो ऐसे सेंटेंस बनते हैं इट इज टाइम से ही। थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इसमें आएगा इट इज टाइम, फिर आएगा फॉर, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा टू बी सेट, यानी थर्ड फॉर्म, टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मान लीजिए आपको ये सेंटेंस बनाना है, तो इट इज तो आपको इट इज ही रखना है, इट इज टाइम, ये यही रहेगा। उसके बाद आपको लगाना है फॉर। इस तरीके के सेंटेंस को याद रखिएगा, ऐसे बनाए जाते हैं। इट इज टाइम फॉर, अब ये द सो पहले आएगा, अब आएगा द शॉप, फिर आपको जोड़ देना है टू से, टू बी सेट, बन गया इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी सेट। सट का सट थर्ड फॉर्म सट ही रहता है, तो इसलिए सटेड सटेड सटिंग नहीं मत कर देना, नहीं तो गलत हो सकता है। तो ये बनेगा इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी सेट। अगला दिया गया पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री में क्या कह रहा है, मीनू, कोई मीनू लड़की है, इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब बनाना है पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव का मतलब होता है आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें पॉजिटिव के लिए इतना उतना निकलना चाहिए, जैसे सो का प्रयोग करना है, नेगेटिव में सो प्लस एज, और पॉजिटिव में एज एडजेक्टिव एज। तो उसमें भी सो एडजेक्टिव एज आता है, तो आपको नेगेटिव में सो लगाना है, पॉजिटिव में एज एडजेक्टिव एज का प्रयोग करना है। तो उसकी हिंदी आपको ऐसे निकालनी, इतना नहीं, जितना की, उतना या जितना, इस तरीके से निकलनी चाहिए। तो ये सेंटेंस हमारा दिया है मीनू इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो इसमें जो मीनू है वो क्लास में सबसे अच्छी है, तो इसमें करना क्या है आपको, इसमें उतनी सुंदर कोई लड़की नहीं, तो आपको इतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ बनाना नो अदर, यहाँ से बनाना है आपको नो अदर, यानी नो अदर से शुरू होगा ऐसे सेंटेंस, नो अदर गर्ल,
ठीक है, नो अदर गर्ल इन द क्लास, ठीक है, क्लास में कोई दूसरी लड़की नहीं। अब यहाँ लगा दीजिएगा एज, अब ये नेगेटिव क्योंकि नो लगा हुआ तो नेगेटिव तो यहाँ लगेगा, तो अब इसका वेस्ट का पॉजिटिव होता है गुड, फिर यहाँ जाएगा एज मीनू। इस तरीके से आपको बनाना है। तो ये सेंटेंस आपको याद रखिएगा, अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें एक ही व्यक्ति की विशेषता सबसे ज्यादा है तो वो नो अदर से पॉजिटिव बनता है और कंपैरेटिव बनता है देन एनी अदर से, ठीक है। अगर ये बनाना पड़े कंपैरेटिव तो बनेगा मीनू इज बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, लेकिन पॉजिटिव जब बनाओगे तो नो अदर से ही बनेगा, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो गुड एज मिनी मीनू। तो मीनू, नो अदर माने कोई दूसरी लड़की क्लास में उतनी अच्छी नहीं जितनी मीनू, ऐसे हिंदी आपको निकालनी है। अब आपके दो सेंटेंस दिए गए, इनमें से कोई एक आपको करेक्ट करना है। इसमें गलतियां दोनों में होती हैं, तो जो आपको जिसमें आसानी से गलती मिल जाए वो आपको करना है, जिसमें आसानी से गलती मिल जाए। जैसे मान लीजिए दिया आई विल नॉट गो अंटिल, अंटिल का मतलब होता है तक नहीं, अंटिल का खुद का मतलब होता है तक नहीं, मतलब नहीं इसी के अंदर समाहित है, इसके साथ में हमें अलग से नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नॉट हटाएंगे कौन सा है, इधर वाला या इधर वाला, ये भी तो समस्या है। ठीक है, जब सेंटेंस पहले हम एक पूरा कर लेते हैं, पहले हम एक पूरा कर लेते हैं, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, तो ये तो यहां तक पूरा हो गया, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। अंटिल, तो अंटिल है किस तरफ, अंटिल अगर इधर है तो इधर का नॉट हटाइएगा, अगर अंटिल इधर जुड़ रहा है तो उधर का, जिधर ये जिधर का पोर्शन पूरा करता हो, तो अंटिल कहां पर पूरा कर रहा है, इधर वाले एरिया को, तो अंटिल यू, तो जब तक तुम का मैं नहीं जाऊंगा, जब तक यू डू नॉट कम बैक, तुम नहीं आते हो, तो यहाँ पर आपको डू नॉट हटाना है, बस इसको हटा दीजिएगा, क्योंकि अंटिल का मतलब इसमें जब तक नहीं यू कम बैक वापस आते हो, तो अंटिल में ही नॉट है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा अंटिल जब तक यू कम बैक वापस नहीं आ जाते हो, ठीक है। इसमें अंटिल के साथ में आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है, छोड़ दीजिएगा। अगला दिया गया आई मेट हिम इन द वे, तो ये वे होता है, वे पर इन द का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा, वे के साथ हमेशा ऑन द होता है, यहाँ ऑन आएगा, ये भी हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको यूज करना है। अगला हमारा सेंटेंस है, मतलब दो ऐसे दिए जाएंगे, ब्रेक एंड ब्रेक। तो पहला जो ब्रेक दिया है, ये ब्रेक हमारा वो ब्रेक है जो एक चलते हुए वाहन में लगाया जाता है वाहन को रोकने के लिए, और ये ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, ठीक है। ब्रेक भी दो प्रकार का होता है, एक ब्रेक होता है प्लग और एक ब्रेक होता है तोड़ना, ठीक है। जो चीजें टूटने के बाद बेकार हो जाएं वो ब्रेक होता है, ठीक है, जो टूटने के बाद बेकार हो जाएं वो ब्रेक होता है, और जो टूटने के बाद में काम में ली जाएं, जो टूटने के बाद भी उपयोग की जाएं या उपयोग करने के लिए तोड़ी जाएं, उनको बोलते हैं प्लग। दोनों के अंतर होता है। तो यहाँ पर ब्रेक तोड़ने वाला तो पहला लगाइएगा द ड्राइवर, पहले सेंटेंस में इसको जब बनाएंगे तो ये रोकने के लिए होता है, जो गतिरोधक होते हैं ना, जो ब्रेक को बोलते हैं गतिरोधक, तो इसका मतलब होता है रोकने के लिए यूज किया जाता है। तो आपको यूज करना है द ड्राइवर यूज, the driver used the brake to stop the car, ड्राइवर ने कार रोकने के लिए ब्रेक का प्रयोग किया, ठीक है। द ड्राइवर यूज्ड द ब्रेक टू स्टॉप द कार। अगला दिया ब्रेक जो तोड़ने वाला है, इसको हम यूज कर लेते हैं तोड़ने के लिए, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए यूज कर लेते हैं हम, तोड़ना तोड़नी तोड़ना जो भी है, तो तुम्हें हमें यूज करना है इसको वी ब्रेक द ग्लास, या सिंपल हमने नहीं तोड़ा, मान लीजिए द चाइल्ड टिक ब्रेक द ग्लास, या द चाइल्ड ब्रोक द ग्लास। आपको फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म किसी भी रूप में चेंज कीजिएगा, आपको ब्रेक वर्ड लेना है, चाहे सेकंड फॉर्म लगाइएगा, चाहे फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा, थर्ड फॉर्म लगाइएगा, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो द चाइल्ड ब्रोक द ग्लास, बच्चे ने शीशा तोड़ दिया। ऐसे आपको बनाने हैं, आसान से सेंटेंस आपको बनाना है, जितना आपको आसानी से समझ में आ जाए, जो आप आसानी से बना सकते हैं, ज्यादा टिपिकल नहीं लेना है कि ऐसा नोट कर लो जो हल ना हो पाए। उसके बाद आपका दिया गया है एक स्टोरी, ये स्टोरी 5 नंबर की आती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 5 नंबर्स लिखे हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस एक योगी थे, सॉरी भोगी लिखा हुआ है, या भोगी नहीं योगी होना चाहिए था।
गलत प्रिंट हुआ है, पेपर्स में गलत आया है, ये भोगी नहीं है, योगी होना चाहिए था। तो रामकृष्ण परमहंस वॉज अ डिवोटी, योगी मतलब भक्त। ये आपको डेवोटी लिखना है यहाँ पर, सॉरी भोगी लिखा हुआ है बट वो भोगी है नहीं, डेवोटी है। उनका बचपन का नाम गदाधर था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज गदाधर। सिंपल सेंटेंस है, रामकृष्ण परमहंस एक योगी थे, रामकृष्ण परमहंस वॉज अ डिवोटी, उनका बचपन का नाम गदाधर था। तो हिज चाइल्डहुड नेम वॉज गदाधर। उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी। हिज एजुकेशन वॉज नॉट मच हायर, या वेरी हायर की जगह मच हायर लगाइएगा। उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी। हिज एजुकेशन वॉज नॉट मच हायर, किंतु व्हाट, जो बातें वे कहे गए, द थिंग्स ही सेड, वे बातें जो कहे गए वह ये आर यूनिक, ठीक है। द थिंग्स ही सेड, वो चीजें जो कहते थे, आर यूनिक, वो अनूठी हैं। स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य का, स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य, ठीक, उनका शिष्य थे, यहाँ पर छूट गया है थे, चलिए हम बता देते हैं, यहाँ पर थे लगा हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद वॉज हिज डिसिपल, स्वामी विवेकानंद वॉज हिज डिसिपल, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज नरेंद्र, ये विवेकानंद के बचपन का नाम था। तो विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज नरेंद्र। रामकृष्ण परमहंस ने, अगला सेंटेंस हमारा है, रामकृष्ण परमहंस ने ही उन्हें विवेकानंद बनाया। तो इट इज रामकृष्ण परमहंस ने ही, जहां जहां ही निकले, जैसे सेंटेंस बोलते नहीं, तुम ही तो हो जिसने चोरी की है, इट वॉज यू, या इट इज, तुम ही थे जिसने चोरी की थी, तो इट वॉज यू हु स्टोल दिस मनी। ऐसे सेंटेंस बनाने हैं, रामकृष्ण ही ने ही उन्हें, तो इट वॉज रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने उन्हें विवेकानंद बनाया, हु मेड हिम विवेकानंद। इट वॉज रामकृष्ण परमहंस हु मेड हिम विवेकानंद, और वे विश्वविख्यात हुए, एंड ही बिकेम वर्ल्ड फेमस, ही बिकेम वर्ल्ड फेमस, या ही बिकेम पॉपुलर इन थ्रू द वर्ल्ड, ऐसे भी बना सकते थ्रू द वर्ड करके भी। अगला है, वे कहते थे, ही सेड, वे कहते थे, ही सेड दैट, दैट के लिए लगेगा, मतलब की के लिए लगेगा दैट। रामकृष्ण ज्ञान योग भक्ति और कर्म के साक्षात रूप थे। तो रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, दैट रामकृष्ण परमहंस वॉज embodiment of knowledge, yoga, devotion and work। कर्म, ड्यूटीज भी कर सकते हो वहां पर, कि साक्षात रूप थे, मतलब एम्बोडिमेंट। अगला, उनका जीवन हमें समुद्र से भी गहरा और आकाश से भी विस्तृत लगता है। His life seems to us, his life seems to us grander than bigger than sea and समुद्र से गहरा, डीपर देन सी, समुद्र से भी गहरा। His life seems to us deeper than sea and bigger than sky, ठीक है, विस्तृत रखता है, आकाश से भी विस्तृत, bigger than sky। ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाने में हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को, we should not hesitate such a person make our idols, we should not hesitate such a person to make our idols। सिंपल सी बात है, we should not hesitate to make our idols such a person। इस तरीके से आपको स्टोरी बनानी है। अगर हम बढ़ जाते हैं लिटरेचर में, सेक्शन डी में। सेक्शन डी में लिखना है आपको, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे 40-40 वर्ड में, 4-4 नंबर के। तो आपको 2 में से आंसर इन फॉलोइंग इन फोर्ड, इसमें एक करना पड़ता है आपको, 2 दिए जाएंगे, 2 में से आपको ए बी सी में करके 2 दिए जाएंगे, 2 में से आपको 2-2 दिए जाएंगे अथवा करके, तो आपको 2 ही करने, ए और बी में दोनों।
तो व्हाट डिड दी इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, अब इंस्ट्रक्टर ने डगलस को ट्रेन करने के लिए क्या किया, मतलब उनको ट्रेंड करने के लिए क्या किया, शिक्षित करने के लिए क्या किया था। तो आपको इनिशियली शुरुआत में ही मेड डगलस को उन्होंने स्विम तैराया बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द स्विमिंग पूल, पहले तो उसने स्विमिंग पूल में डगलस को इधर उधर तैराया, दैट ही कुड गेट यूज टू इट, जिसका वो आदी हो गया तैरने का, पहले इधर फिर उधर तालाब में इधर उधर। फिर used an embroidered mechanism, फिर उन्होंने elaborated mechanism, फिर उन्होंने एक मशीन की तरह उनको उपयोग किया, विद रोप रस्सी बांधी उनको मशीन की तरह, बेल्ट एक बेल्ट बांधी, पुली बांधी, एंड एन ओवरहेड केबल टू हेल्प देम स्टे कनेक्टेड व्हाइल डगलस वाज इन पूल, फिर जब डगलस तालाब में होते थे तो उनसे कनेक्ट रहने के लिए उन्होंने उससे एक रस्सी एक केबल से जोड़ दी। ही टार्ड डगलस, उन्होंने डगलस को सिखाया टू पुट हैज फेस अंडर वाटर, पानी के अंदर सिर को कैसे रखना है, एंड एक्सेल और सांस को बाहर छोड़ना, एंड राइज हिज नोज और अपने नाक को ऊपर उठाना, एंड इनहेल और सांस को अंदर लेना। देन डगलस हैड टू किक, फिर डगलस को हैड टू किक लात मारने का मतलब लात मारना सिखाया, फॉर मैनी वीक्स के सप्ताह तक इन दिस रिलैक्स्ड, फिर उन्होंने इस आराम से इसको, आफ्टर 7 मंथ 7 महीने के बाद, द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम, इंस्ट्रक्टर ने बताया उनको, टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, कि अब तालाब को लंबा लंबा तैर सकते हो। ये सब प्रयास उसने किए थे, तो ऐसे आपको इसमें लिखना है। उसके बाद आपको दिया गया मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सिलेबस भी पूछा गया था, तो इसको याद करना है कि जो बेंगल मेकर थे उनकी समस्याएं क्या थी, चूड़ी बनाने वाले लोग, ग्लास बेंगल है यहाँ पर लिखा है, बर्गर लिख गया धोखे से, बेंगल है यहाँ पर बेंगल लिखा है, ये बेंगल जो चूड़ी बनाने वाला उद्योग था उसमें उनकी समस्याएं क्या क्या थी। तो द बेंगल मेकर्स हैड टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता था, इन द ग्लास फर्नेस, शीशे की भट्टी पर, विद हाई टेम्परेचर, बहुत बड़े तापमान पर, इन डिंगी सेल्स, गंदी गंदी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, जिनमें न हवा आती थी न प्रकाश आता था, दे आर एक्सपोज टू वेरियस हेल्थ हजार्ड्स, उन्हें बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं झेलनी पड़ती थी, लाइक लॉसिंग देयर आइज, जैसे आंखों की रोशनी खोना, एज दे वर्क इन एबी स्मॉल कंडीशन, वैसी बेकार की स्थिति में काम करते थे, इन डार्क अंधेरे में, डिंगी सेल्स गंदी कोठरियों में, दे वर ऑल्सो काट इन वेव ऑफ पॉवर्टी, वो गरीबी के जंजाल में फंसे हुए थे, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा, वो दबे हुए थे आप कास्ट जाति के उस कलंक के नीचे, इन भी जिसमें दे वर बोर्न, जिसमें उन्होंने जन्म लिया था, ऑल्सो काट इन द वैसियस सर्किल, वह ऐसे सर्किल में थे जहाँ पहली समस्या होते होते दूसरी समस्या और गंभीर बन जाती थी, आप साहूकार के, मिडलमैन मध्यवर्ग के लोगों के, एंड पुलिसमैन के, वैसियस सर्किल में जो समस्याओं से जटिल सर्किल था, मतलब सर्किल था, उसमें वो फंसे हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था। तो एम हैमल ने टोल्ड देम दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है, इट वॉज द क्लियरेस्ट, यह सबसे साफ है, एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तार्किक भाषा है। ही ऑल्सो आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा था, टू गार्ड इट, इसे सुरक्षित बचाने के लिए, इट अमंग देम, अपने बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी ना भूलें, बिकॉज क्योंकि इट ऑफर्स द की, ये आप की देगी, आपको चाबी देगी, कुंजी देगी, टू देयर प्रिजन, की मुक्ति की, व्हेन पीपल आर इंसेल्व्ड, जब कोई राष्ट्र दास बनता है, गुलाम बनाया जाता है, तो ये उनकी आज़ादी की चाबी की तरह काम आती है। उसके बाद आपको एक लॉन्ग आंसर लिखना है, तो ये लॉन्ग आंसर आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा, अगला हम इसका लिंक दे देंगे, इसमें लिखा नहीं हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं था हमारा कि इसमें वीडियो हमने बनाया लॉन्ग आंसर्स पर, उसमें है ये, इसलिए हमने नहीं लिखा है, तो उसका हम पीडीएफ आपको पीडीएफ भी दे देंगे और उसका लिंक भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे, जहाँ से आपको लॉन्ग आंसर मिल जाएगा। उसके बाद ये जो पोएम दी गया, लुक्ड आउट एट यंग, तो ये एक एट मदर एट 66 का है, तो जहाँ से वो कोचिंग जाती है लेखिका अपनी माता जी के साथ, उसी का एक वर्णन दिया थोड़ा सा। तो एंड लुक्ड आउट एट यंग, उन्होंने युवा जो पेड़ पौधे थे उसकी ओर बाहर देखा, ट्रीज स्प्रिंटिंग, निकल रहे थे, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और जो खुश बच्चे, जो प्रसन्न बच्चे बाहर से घरों से निकल रहे थे, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने अपने घरों से, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब सिक्योरिटी चेक होने के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, जब उनकी माताजी थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, जब वहां से निकली तो उन्होंने पेड़ पौधों को निकलते हुए देखा, तेजी से निकल रहे थे, बच्चे घर से निकल रहे थे, उनको देखा। उसके बाद जो वहां पर उन्होंने देखा
कि जब सिक्योरिटी चेक हो गया उसके बाद कुछ दूरी से खड़े होकर के लेखिका की माता ने अब ये दूर से आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन एट हर, उनकी ओर, माता जी की ओर, लेखिका ने दोबारा देखा, मतलब कवित्री ने, कवि जो है उन्होंने। फिर व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड इन द व्हीकल, अब व्हीकल में बाहर क्या देखती हैं, तो व्हीकल में बाहर उन्होंने देखा था स्प्रिंटिंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, नए नए पौधों को जो तेजी से गुजर रहे थे पीछे की ओर, और हंसते खेलते बच्चे जो बाहर निकल रहे थे, उन्होंने उस वाहन से बाहर यही देखा था। व्हाट हैपेंड एट दी एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर क्या हुआ, एयरपोर्ट पर उन्होंने, उनकी माता जी कुछ सिक्योरिटी चेक पोस्ट से बाहर ही खड़ी रही थी और लेखिका ने वहां उनसे बाय किया और कहा था अम्मा हम फिर मिलेंगे, इसमें आपको वही लिखना है। उसके बाद व्हाट डिड द पोएट डू एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर लेखिका ने क्या कहा, तो एयरपोर्ट ने क्या देख किया, क्या एयरपोर्ट पे उसने क्या किया था, उसने आई लुक्ड अगेन एंड हर, उन्होंने अपनी माता जी की ओर एक बार फिर कहा, देखा और उन्हें मुस्कुराते हुए बाय बोला था। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर इसमें लिखने हैं। उसके बाद हमारा जो आता है वो सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ता है। तो सेंट्रल आइडिया हमारे पास मैट माय मदर 66 कीपिंग क्वाइट थिंग अ ब्यूटी, तीनों हैं, तो हमने यहाँ पर दो का जिक्र थोड़ा कर दिया, लिख दिए हैं दो, आप इनको देख सकते हैं। तो पहला हमारा लिख दिया है मदर एट 66 और दूसरा दिया कीपिंग क्वाइट, इन्हें आप याद कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नहीं तो हम इसका पीडीएफ भी दे देंगे, यहाँ से आप देख लीजिएगा। थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, सॉरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, ये यहाँ से ले लीजिएगा, कीपिंग क्वाइट भी नीचे आ जाएगा आपका, कीपिंग क्वाइट है ये माय मदर एट 66, यहाँ से आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम एक तरफ हो जाते हैं इस तरीके से। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, दोनों महत्वपूर्ण है, तीनों महत्वपूर्ण हैं, ये बहुत बार पूछी गई हैं, लिख लीजिएगा। अगली आपको इसके बाद जो महत्वपूर्ण है उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, आप उस पर देखिएगा, उसमें आपको 5 सेंट्रल आइडियाज मिल जाएंगे जो आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन बचता है व्हाट वाज द थर्ड लेवल रेफर और वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये थर्ड लेवल क्या है और कहाँ था। तो द थर्ड लेवल वाज द सबवे, ये थर्ड लेवल है क्या, ये सबवे है, एक उपनगरीय रास्ता है अब द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, एंड इट टुक पैसेंजर्स फ्रॉम गेल्सबर्ग टू इलिनॉइस, ठीक है, ये गेल्सबर्ग से इलिनॉइस को ले जाता है। मेटाफोरिकली इट रेफर्स टू एन एस्केप मीडियम, ठीक है, एक मीडियम है, माध्यम है बचने का, दैट टेक्स मैन अवे, जो मनुष्यों को ले जाता है, आदमियों को, फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की कठोर वास्तविकताओं से। द थर्ड लेवल वाज एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, और ये था कहाँ पर, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे न्यूयॉर्क में था। उसके बाद हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, ये लॉन्ग आंसर है, आपको लिखना है, इसका इंडिकेशन छूट गया है, तो ये आपको लिखना है कि हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, टाइगर किंग का पालन पोषण कैसे किया गया था। व्हाट वाज गोंडवाना, गोंडवाना क्या था। उसके बाद आपको ये लिखना है हाउ डिड द 100 टाइगर, ठीक है, 100 टाइगर टेक हिज रिवेंज, उसने अपना बदला कैसे लिया। वाज द किंग डेड, क्या राजा मर गया। हाउ, कैसे, एक्सप्लेन, समझाना है, ठीक है। 100 ने, जो 100वां बाघ था उसने अपना बदला कैसे लिया, क्या टाइगर किंग मरा, मरा फिर वो कैसे मरा ये समझाना है। उसके बाद व्हाट इज द देयर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका है, व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर क्या था, क्या है। हाउ इज द क्वेटियस साइलेंस, और वहाँ जो शांति है वो कैसे है। इंटरप्रेट, जो इंटरप्रेट मतलब विघ्न डालती है, देयर समटाइम्स, कभी कभी जो वहाँ की शांति है वो कैसे भंग होती है, जो शांति तो वहाँ रहती है लेकिन कभी कभी शांति गड़बड़ पड़ जाती है तो वो क्यों पड़ती है। इस तरीके से आपको पूरा पेपर, आपके जो छूटे हुए लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स हैं, हम आपको इसी में लिंक दे देंगे जहाँ से आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए, और हमारे अगले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि हम यूपी बोर्ड की कक्षा 12 की सारी 7 सेट्स हल करके आपको लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सेंट्रल आइडियाज और विद स्टोरी के साथ में कंप्लीट सोल्यूशन के साथ देंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।